नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पता है, आज 27 दिसंबर है और सलमान जी का बर्थडे है। एज अ फ़ैन मैंने ये तपश्चर्या आई थिंक सो अभी 30 इयर्स कंप्लीट हुए होंगे कि 32 कि मैं उनकी फ़ैन हूँ। थर्ड स्टैंडर्ड से मुझे पता चला कि ये एक सलमान खान है। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जुनून और बढ़ता गया। मेरा ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारी लड़कियाँ, पर मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं वीडियो बनूं या ना बनूं। पर मैंने डट का सामना किया कि अगर हम किसी के बारे में देखो, अगर आप ये सोचते हो कि किसी के बारे में निगेटिव फैलाना 1 मिनट का काम होता है गाइस, 1 मिनट का, पर किसी के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करना, बाप रे, वो तो कितना बड़ा मुश्किल काम है। और स्टार वो है जिसका नाता वाद विवाद मतलब वाद और जहाँ झगड़ा से रिलेटेड है। जो इंसान बहुत सारे कठिनाई उनके जीवन में आई, बहुत सारे लोग उनको कुछ बोलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलमान जी, और उनका बर्थडे है, इसलिए मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने पहचाना इतने साल से, और मैं लगी रही, कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी मेरे फ़ैन बनने में मैंने कोशिश की। पर एक होता है कि अगर हम ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहते हैं जिससे ऑलरेडी लोग बहुत सारे निगेटिव फैलाते हैं, जिस इंसान के घर में ऑलरेडी एक ऐसी बहन है जिसके माता और पिताजी नहीं हैं, और वो बहन सलमान जी की सबसे बड़ी प्यारी बहन है। जी हाँ, मैं आपको एक एक सदस्य के बारे में बोलना चाहती हूँ। अर्पिता जी, जो सलमान की सबसे बड़ी क्यूट सी बहन है। उनको, आपको पता है वो कहाँ से आई है? सबको पता होगा कि सलीम जी मतलब सलमान जी के पिताजी ने, उन्होंने उसको कचरे में से उठाकर उसको लेके आए अपने घर। देखो ना कैसे होता है ना, हम अगर कचरे में कुछ देखते हैं ना तो बार बार सोचते हैं उसे उठाना चाहिए कि नहीं। उन्होंने तो एक लड़की को लाया। लोगों के पास बहुत होता है, लोगों का काम क्या होता है? ट्रोल करना। आज उसकी किस्मत इतनी है कि सलमान आपकी सगी बहन से ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्यार करता है। एक ऐसे इंसान के साथ शादी की है जिसका बैकग्राउंड भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसके पति। तो सोच सकते हैं कि उनके घर में किस तरीके का ये बर्ताव किया जाता है। आज उसकी जो बहन है अर्पिता, इतनी बड़ी, हम बोलते हैं ना कि किसी के बारे में जानना तो उसको तह तक जाना और फिर उसके बाद बोलना। इंसान के 10 गलतियां हो सकती है, पर एक अच्छाई भी तो हो सकती है ना। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी को एक बोलते हो ना तो भगवान आपको 10 सुनाएगा। आपको कोई राइट्स नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलने का। ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबको राइट है सब बोलने का, जैसा मुझे राइट है। तो अर्पिता के बारे में हो गया। अभी सोहेल और अरबाज जी के बारे में बताती हूँ। सोहेल और अरबाज जी के जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें भी सलमान जी, देखो एक फैमिली को चलाना ना बस की बात नहीं होती है, और वो भी इतने सारे फैमिली मेम्बर्स को चलाना। मैं आपको एक दूसरी ख़ास बात बता दूँ, जो मैं 10 किस्से बताना चाहती हूँ, तो उसमें दूसरा किस्सा है। अर्पिता को देखो कहाँ से उठा के उनके घर तक, और घर से लेके शादी तक मंडप से लेके फ्लैट तक, इतना सारा एक बंदे ने किया, और उसका नाम है सलमान खान। हम कर सकते क्या? कोई भी अगर पैसा भी हो ना, वो भी नहीं करेगा इतने प्यार से। सोहेल और अरबाज जी को जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें कौन करता है? भाई, आजकल तो भाई एक दूसरे को बात नहीं करते। सलमान का तीसरा किस्सा, सलमान जिस बिल्डिंग में रहता है ना बांद्रा में,
वो बिल्डिंग देखने लायक भी नहीं है। मैं बताती हूँ, अगर सलमान ने बोला ना तो 2 मिनट में 3 बंगले खरीद सकता है, 3 क्या ज़्यादा। बट वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। कितनी सिंपल एक बॉलीवुड का सबसे महंगा, सबसे सुपरस्टार, सबसे प्यारा लाडला, वो ऐसे सोसाइटी में रहता है जिसको मानो हम अपने हम लोगों को लगता है देखो हमारी सोसाइटी कितनी मस्त है, पर उसका उसका ये देखो कि नहीं, पापा को उधर अच्छा लगता है, मम्मी पापा को उधर अच्छा लगता है, इसलिए वो लड़का उधर रहता है। तो ये नहीं देखते लोग, सिर्फ देखते उसने क्या किया। चौथी बात, शेरा, सलमान का लेफ्ट हैंड राइट हैंड। शेरा पता है शेरा एक्चुअली कौन है? शेरा एक्चुअली सिर्फ बॉडी बिल्डर था, पर आज सलमान, उसके भी आज फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन के ज़्यादा है। ये पावर है। और पता है सलमान कभी जलस नहीं होते। अगर शेरा को इतने सारे एडवर्टाइज मिल रहे तो किसकी वजह से मिल रहे? अगर आप शाहरुख का बॉडीगार्ड, किसी का भी बॉडीगार्ड देखो तो वहाँ ना आपको ना ऐसे बॉडीगार्ड है ऐसे करते, पर सलमान जो वो पहनते वो शेरा को मिलता है। ऐसा दिलदार इंसान कहाँ मिलेगा? अरे बातें करना तो अलग बात होती है, पर हकीकत में वो करना वो अलग बात होती है। आज शेरा को इतनी पहचान है कि ऐसा लगता है कि सलमान की परछाई मतलब शेरा। और इतना मुझे नहीं लगता कि फुल इंडस्ट्री में ऐसा दर्जा किसी बॉडीगार्ड को मिला है। उसकी खुद की कंपनी है, किसने किया होगा इतना सारा हेल्पिंग? ऑब्वियसली सलमान खान। यो 10 कदम बिग बॉस 5वां बिग बॉस में आते हैं। बिग बॉस में कितने अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनको संभालना, काउंसलिंग करना, एक एक वर्ड सुन के होते हैं, तो वो भी एक बात होती है। चौथी बात, 6 बात, आप जो बोलते हो ना, किसी को हम 100 रुपये देते हैं ना तभी हमारा जीव ऊपर नीचे होता है। पर सलमान जी ने कभी भी एक बार अपनी पर्सनल लाइफ को ढूंढाड़ा पिटा नहीं है सोशल मीडिया पे। कभी भी आप देखो, कभी भी आप जाओ, वो अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी आने नहीं देते। एक्चुअली घर का तो ना पूरा वही संभालते हैं। मैं उनको जानती हूँ, घर का जो पूरा है ना वो ही संभालते हैं, पर कभी बात नहीं करेंगे अपने मुंह से कि वो क्या करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। शहनाज गिल क्या थी वो? पंजाब में सिर्फ उसको पहचानते थे, कहाँ से कहाँ उसको मिला। उसकी भी मेहनत थी, पर वो सलमान ने सिर्फ एक नज़र घुमाई तो करियर बन गया। और कभी भी आप देखो, किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वन एंड ओनली इंडस्ट्री में एक ही इंसान है कि किसी की मजाक नहीं उड़ाता है। आजकल लोगों को इंग्लिश, हेलो हाय इंग्लिश आता है तो ऐसा लगता है कि अरे हम कितने ग्रेट है, पर सलमान किसी का भी मजाक नहीं उड़ाते, कभी भी नहीं उड़ाते। वो समझते हैं लोगों को कि नहीं, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो मैं उसको क्यों मजाक उड़ूँ। तो ये एटीट्यूड है, ये उसको बोलते हैं कि नहीं, वो उनके जैसे बनते हैं, जैसे वो सामने वाला इंसान उनके जैसे वो बनते हैं, पर कभी भी अपना शो ऑफ नहीं करेंगे। क्या ज़रूरत है? कितनी बार बोला है कि मुझे लोग ट्रोल करते हैं? एक ही बार बोला होगा ना कि मुझे लोग ट्रोल करते हैं। अरे कितना कुछ किया नहीं है। सलमान खान की एक एक पिक्चर 100 कोटि के आगे जाती है, क्या करेगा? उसको तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। हाँ, तो समझो करो, अगर हम सलमान खान के फ़ैन हैं तो इसका मतलब हमें भी अटैक मत करो। हमें वो टीवी पे दिखता है, पिक्चर पे दिखता है, इसलिए हम लाइक करते हैं। उनके पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं, हमें क्या करना है? उन्होंने जो किया है उसको उनको भुगतना पड़ेगा। मुझे क्या करना है? मैं उनकी फ़ैन हूँ, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। उनकी अच्छी बातें हाँ मैं बोलती हूँ, उनको एटीट्यूड, उनको गुस्सा बहुत है, वो ऐसे है, उन्होंने कुछ किया है, मुझे नहीं पता, पर एज अ फ़ैन मैं बोल रही हूँ। जस्ट ट्रोल करना, दूसरों को बोलना बहुत अलग होता है, पर जब अपने पे आती ना तो समझता है। ओके, सोशल मीडिया पे ना टाइप करके कोई भी कर सकता है, पर इतने सारे को घर का बाहर का सबको मदद करना ना सबकी बात नहीं होती है। और वो बात सलमान में, एक भी तो दिखा दो कि किसी ने कितना क्या क्या किया है अभी तक। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स करने हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं भी उसका डट का सामना करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ, मुझे
मैं डरूंगी नहीं। क्यों डरना है अभी? हम अगर उनको पिक्चर में दिखते हैं तो उसमें डरने की क्या बात है? और फ़ैन बनना क्या गुनाह है क्या? किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है इतने साल तक तो क्या गुनाह है क्या? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ डार्क साइड होता है ना। हम मेरे लाइफ में डार्क साइड है, सबके लाइफ में डार्क साइड है, तो हम सब अपने आप को ट्रोल करें क्या? नहीं ना, सोचने की बात है। तो यही एक मेरा सबसे स्पेशल मैसेज है कि गाइस, हम किसी को ट्रोल करते हैं तो ये भी सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। हम कुछ ना कुछ तो गलती की होंगी, किसी की गलती इतनी होती, किसी की गलती इतनी होती है, कुछ ना कुछ किया ही होगा ना लाइफ ने, तो सोचने की बात है। थैंक यू एंड सलमान, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मुझे किसी को क्लियर नहीं करना है, एक बार सिर्फ बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपकी। मेरे चैनल के माध्यम से मैंने आपको ये लवली मैसेज किया है। थैंक यू।